हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इवेल्यूस्कोपी क्या होता है, इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट सोल्यूट के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में एक एक्सप्रेशन भी देखा था कि टी बी इज इक्वल टू टी माइनस टी जीरो। ये एक एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसमें मैंने कहा था कि अगर किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट हमें ऐड करते हैं और उसके बाद वो जो बनता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को जब बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। इसे कहते हैं इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और इवेल्यूस्कोपी। तो आज हमें यही देखना है कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। तो थर्मोडायनेमिक उसका एक डेरिवेशन देखना है, दैट इज थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसके लिए हमें एक डायग्राम या फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, टेम्परेचर अगेंस्ट द वेपर प्रेशर। ये तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, टेम्परेचर अगेंस्ट द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला कर्व है, कर्व ए बी, ये है प्योर सॉल्वेंट का कर्व। जब हम इसे प्योर सॉल्वेंट को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो जाए तो ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज T0। लेकिन इस सॉल्वेंट में जब थोड़ा बहुत सोल्यूट मिलाया जाता है तो वो बन गया सॉल्यूशन। और फिर सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ इसका जो वेपर प्रेशर है, इसे हमको थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ा। इस वेपर प्रेशर को अचीव करने के लिए हमें ज़रा ज़्यादा हीट करना पड़ा। तो इस वेपर प्रेशर को कहा गया P0। और जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट हुआ उसे कहा हमने T। तो ये जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसे कहेंगे हम डेल TB। इतने टेम्परेचर से हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल TB इज इक्वल टू T माइनस T0। इसे हम कहेंगे हमारा इक्वेशन 1। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया डेल TB इज इक्वल टू T माइनस T0। बट अकॉर्डिंग टू कैल्सियस-कैप्रॉन इक्वेशन, according to Celsius-Capron equation, ln of P by P0 is equal to minus del H V by R into 1 by T0 minus 1 by T। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमारा कैल्सियस-कैप्रॉन इक्वेशन है, दैट मीन्स ln ऑफ P by P0 इज इक्वल टू माइनस डेल HV by R into 1 by T0 माइनस 1 बाय T। और इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ln ऑफ P by P0 इज इक्वल टू माइनस डेल HV बाय R। फिर ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज T माइनस T0 T माइनस T0 अपॉन T0 इंटू T। ठीक है। लेकिन हमारा सॉल्यूशन जो है, पहले पिछले इसमें कहा था मैंने कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट ही नहीं वेरी डाइल्यूट होता है। तो जब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन
for dilute solution T0 is approximately equal to T। T0 नियर अबाउट कैसा रहेगा, T के बराबर रहेगा। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को फिर से रीअरेंज करेंगे, दैट इज ln ऑफ P बाय P0 इज इक्वल टू माइनस डेल HV अपॉन R इंटू डेल TB। अब ये जो है T माइनस T0 मीन्स डेल TB, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके अकॉर्डिंगली इक्वेशन नंबर 1 T माइनस T0 इज इक्वल टू डेल TB। और यहाँ पे मैंने कहा कि T0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू T, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि T0 स्क्वायर, ये मिल गया हमें अब इक्वेशन नंबर 3। नो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, यहाँ पे हम इसे अब इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा बाजू में रखते हैं और एक नया लॉ है, नया नहीं, आपके 12th में हुआ रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ P0 माइनस P इज इक्वल टू P0 इंटू x2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या हो गई, x2 इज इक्वल टू P0 माइनस P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0। और P इसे और सॉल्व करते हैं तो P बाय P0 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो हमें मिल गया P बाय P0 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स ln ऑफ 1 माइनस x2 इक्वल टू डेल HV बाय R इंटू डेल TB बाय T0 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अभी लॉगरिथमिक एक्सपेंशन ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x2, अगर हम इसका एक्सपेंशन लेंगे, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x2 क्या आएगा, ln ऑफ 1 माइनस x2 ln of 1 minus x2 will be minus x2 square minus x2 cube minus x2 टेट्रा एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा। लेकिन हमारा सॉल्यूशन है डाइल्यूट, हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, वेरी वेरी डाइल्यूट। सो x2 ही स्मॉल रहूंगा, x2 की जो वैल्यू है वो कैसी है, बहुत कम है, और इसकी जो पावर की वैल्यू है वो तो एकदम ही कम हो जाएंगी। इट्स हायर पावर विल बी निग्लेक्टेड, बहुत ही कम हो जाएंगी तो क्या होगी, निग्लेजिबल हो जाएंगी। सो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा फिर, अगर ln of 1 minus x2 is equal to minus x2, then equation 4 will become minus x2 is equal to minus del h v into del tv by r t0 square। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो हम माइनस माइनस साइन कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, x2 इज इक्वल टू डेल HV इंटू डेल TB डिवाइडेड बाय RT0 स्क्वायर। यहाँ से मुझे डेल TB की वैल्यू निकल सकती है। यहाँ से अगर मैं डेल TB की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसा होगा, इसी इक्वेशन को मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन द डेल TB is equal to
आर टी जीरो स्क्वायर बाय डेल एच वी इंटू एक्स टू। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये होगा इक्वेशन नंबर 5। नाउ इफ n1 and n2 आर द मोल ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, n1 and n2 आर द मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन द मोल फ्रैक्शन जो x2 है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल क्या आएगा फिर, x2 इज इक्वल टू n2 बाय n1 प्लस n2। n1 हो गया सॉल्वेंट के लिए, n2 हो गया सॉलिड के लिए। बट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर हमारा सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, सो बट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन n2 विल बी निग्लेक्टेड। यहाँ पे n2 की वैल्यू कैसे हो जाएंगी, बहुत कम होगी, तो उसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x2 इज इक्वल टू n2 बाय n1। Now put this value into equation number 5. So we get del TB is equal to R T 0 square by del HV into n2 by n1। Now n1 और n2 की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, दैट इज n2 इज इक्वल टू W2 by m2 and n1 is equal to W1 upon m1, where W1 and W2 are the weight and m1 and m2 are the molecular weight of a solvent and solute respectively। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे n1 and n2। सो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा फिर, दैट इज del TB इज इक्वल टू del TB इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय del HV इंटू W2 बाय m2। ये होगी n2 की वैल्यू, और इसे अब इसके नीचे रहेंगी n1 की वैल्यू, तो उसे रिवर्स कर देंगे, दैट इज m1 बाय W1। ये होगा इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लैटेंट हीट, दैट इज LV। हाँ, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। इससे हम del HV की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज del HV इज इक्वल टू LV इंटू M1, del HV इज इक्वल टू LV इंटू M1। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 में इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 6 बिकम del TB is equal to R T0 स्क्वायर, यहाँ पे del HV की वैल्यू दैट इज LV इंटू M1 इंटू बाकी हमारा इक्वेशन W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। सो यहाँ पे M1 गेट कैंसल। So equation 6 become again del TB is equal to
आर टी ज़ीरो स्क्वायर बाय एल वी इंटू W2 बाय M2 इंटू W1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 7. यहाँ तक आ गया. अभी हम मोलैलिटी का कंसेप्ट हमें पता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg, 1 kg of a solvent. So W1 by M2 are the moles of solute dissolved in W1 gram of solvent. W2 by M2 are the moles of solute dissolved in W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो इसकी मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? M इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू W1. बट ये है हमारा 1 kg में, ये तो ग्राम में है, तो इसे हम मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो मोलैलिटी बिकम्स M इज इक्वल टू W2 by M2 into M2 into 1000 by W1. इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो M by 1000 इज इक्वल टू W2 by M2 into W1. अगर हम इस टर्म को देखें W2 by M2 by W1, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7 की टर्म W2 by M2 इंटू W1. तो इस यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं दैट इज M by 1000. तो इक्वेशन नंबर 7 में हम पुट करेंगे वो M by 1000. तो इक्वेशन नंबर 7 बिकम W TB इज इक्वल टू R T ज़ीरो स्क्वायर अपॉन LV, और यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू W2 by M2 इंटू W1 की वैल्यू दैट इज M इंटू M डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R एक गैस कांस्टेंट है, LV लेटेंट हीट कांस्टेंट, तो मैं और 1000 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फिगर है. तो इसे बोल सकता हूँ कि KB दैट इज इविलोस्कोपिक कांस्टेंट. KB इज इक्वल टू R T ज़ीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय LV इंटू 1000. ये सब वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट है, तो सबको एक कांस्टेंट रख दिया दैट इज KB. इसे हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 7 मिल जाएगा डेल टीवी डेल टीबी इज इक्वल टू KB इंटू M, where KB is eviloscopic constant. Where KB is eviloscopic constant. So this is the derivation, thermodynamic derivation of relationship between evaluation of boiling point and molecular weight of a solute. यही हमारा डेरिवेशन है कि इन दोनों में हमारा इक्वेशन नंबर लास्ट इक्वेशन नंबर 8. ओके, सो दिस इज द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इवेल्युएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट. तो आज यहाँ पे रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम दूसरा इक्वेशन लर्न करेंगे.